Hello friends, 11th standard chemistry, 5th chapter chemical bonding। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का ये सारा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। केमिकल बॉन्ड, ऑक्टेट रूल and limitations of octet rule. Let us start. What is chemical bond? The force of attraction which holds the ions or atoms together to form a bond is known as chemical bond. The chemical bond formation takes place to acquire stability, that is to acquire electronic configuration of nearest noble gas. In 1916, Kozel and Lewis proposed an important theory for explaining the formation of chemical bond, known as electronic theory of valence, and this theory is mainly based on octet rule. केमिकल बॉन्ड क्या है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ किसी भी दो एटम्स या आयन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे ही हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है? स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए होता है। दैट इज मीन्स ये नोबल गैस की तरह जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा तो स्टेबल हो जाएगा, है ना। 1916 में कॉजेल एंड लेविस ने इस थ्योरी के बारे में बताया जो कम्प्लीटली जो है ऑक्टेट रूल पर बेस्ड थी। नाउ व्हाट इज ऑक्टेट रूल? इट स्टेट्स दैट इन ऑर्डर टू एक्वायर स्टेबिलिटी एन एटम ईदर लूज, गेन or share electrons so that the valence shell contains 8 electrons। अभी ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कोई भी एटम जो है स्टेबिलिटी को पाने के लिए, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए क्या करता है? या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, या तो फिर शेयरिंग करके किसी भी तरीके से वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। ओके, ऑक्टेट रूल कुछ हद तक सेटिस्फाइड भी रहा, बट देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल ऑल्सो। नंबर 1, मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी पाए गए हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। ये सारे क्या है? ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस है। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम क्लोराइड। एज वी नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम इज 1s2 2s2। हियर इन वैलेंस शेल ऑफ बेरिलियम हैव 2 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एंड आफ्टर बॉन्डिंग विथ क्लोरीन टू फॉर्म बेरिलियम क्लोराइड, beryllium contains only 4 electrons in valence shell and this molecule is stable also. Though octet rule says that to acquire stability there must be 8 electrons in the valence shell, but here in this case we have only 4 electrons and this molecule is stable. So this is the limitation of here बेरिलियम क्लोराइड। सी, बेरिलियम की वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। सिमिलरली बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल, यहाँ पर बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 उसको फ्लोरीन ने दिए। इस तरीके से टोटल इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यहाँ पर भी बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और ये एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है।
जबकि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ये स्टेबल नहीं होना चाहिएगा। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। द सेकेंड लिमिटेशन इज मॉलिक्यूल्स विथ एक्सपांडेड ऑक्टेट। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा हो जाते हैं। आफ्टर बॉन्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर हेक्साफ्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। सी हियर, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 उसको फ्लोरीन ने दिए। इस तरीके से टोटल इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो कि ऑक्टेट को एक्सपांड कर जाते हैं, 8 से ज़्यादा है। ओके, सिमिलरली फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 क्लोरीन से मिले, टोटल हो गए 10। थर्ड limitations, molecules with odd electrons. Some molecules like nitric oxide and nitrogen dioxide do not obey the octet rule. Both nitrogen and oxygen atoms have odd number of electrons. For example, nitric oxide and नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनके वैलेंस शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और एंड दे एग्जिस्ट एज अ स्टेबल। So this is the limitations. Fourth limitation, the observed shape and geometry of molecule cannot be explained by the octet rule. For example, pyramidal shape of ammonia and tetrahedral shape of methane etc. ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप और उसकी ज्योमेट्री को नहीं बता सकते। ये लिमिटेशन है उसका, ये इसकी खामी है। ओके, सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।